लोग खाटू श्याम जी की जय हो। मैं हूं आपका मित्र अशेष गोपाल दास और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की महिमा की। राजस्थान के सीकर जिले में एक स्थान है रींगस के पास में खाटू धाम और यहाँ पर विराजमान है खाटू नरेश, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में पूजे जाने वाले श्री श्याम बाबा या जिसको हम बोलते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की बड़ी मान्यता है। देश विदेश से बहुत सारे भक्त लोग खाटू श्याम जी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं कि इनके दरबार से कोई खाली वापस नहीं आता। तो भक्तों, आप लोग को भी जानना चाहिए कि कौन थे हमारे खाटू श्याम जी और कैसे उनकी ये महिमा यहाँ पर हुई कि कलयुग में उनको भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही पूजा जाता है। बात है महाभारत की। महाभारत काल में पांचों पांडवों में से एक प्रतापी महाबली भीम थे। अपने वनवास के दौरान उन्होंने एक बार हिडिंब नामक राक्षस का वध किया और उसकी जो बहन थी हिडिंबा, वो भीम पर अत्यंत मोहित हो गई और माता कुंती से प्रार्थना की कि वे उनका विवाह भीम से करा दें। इस प्रकार माता कुंती की आज्ञा से भीम जी ने हिडिंबा से विवाह किया और इस प्रकार से यद्यपि हिडिंबा राक्षसी कुल की थी, लेकिन उनके विचार बड़े सात्विक थे और उनसे उत्पन्न हुए घटोत्कच, महाबली घटोत्कच, जैसा कि आप सभी को पता है, उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से बड़ी पराक्रम पूर्वक युद्ध किया। इन्हीं घटोत्कच के मौरवी जी से विवाह हुआ और घटोत्कच और मौरवी जी की परम प्रतापी संतान हुई बर्बरीक। ये बड़े मेधावी, बड़े बलवान और साथ ही परम भक्त भी थे। दादी हिडिंबा, माता मौरवी के संस्कारों का इन पर इतना असर पड़ा, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे सभी शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और इस प्रकार वे परम पराक्रमी हो गए। एक बार माता मौरवी के आदेश पर उन्होंने माँ भगवती की आराधना करी, माँ जगदम्बा की आराधना करी और कठिन तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें अजेय होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही 3 दिव्य बाण भी दिए। ये दिव्य बाण अमोघ और अचूक थे। इस प्रकार से माता का आशीर्वाद पाकर के और अजेयता का वरदान पाके परम प्रतापी बर्बरीक अपने तरकश में वे 3 बाण लेकर के और अपनी माता मौरवी के पास आए और चरणों में गिर के प्रणाम किया। माता मौरवी को जब उनकी तपस्या के फल का पता चला तो वे बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे तुम वचन दो। पहला वचन तो तुम ये दो कि तुम्हारे यहाँ कोई भी याचक अगर आएगा और वो तुमसे कुछ भी मांगेगा तो तुम उसकी वो मांग पूरी करोगे और उसको खाली हाथ नहीं भेजोगे। दूसरा वचन मुझे यह दो कि तुम हमेशा निर्बल का पक्ष लेकर लड़ोगे। जो भी कमजोर होगा, जो भी निर्बल होगा, जिसका कोई भी सहारा नहीं होगा, जो हार रहा होगा, उस हारे के तुम सहारे बनोगे। इस प्रकार से माता ने उनको वरदान दिया और उनसे वचन भी लिया। साथ में उनको भगवान श्री कृष्ण से सभी विद्याओं को सीखने का भी निर्देश दिया। माता को बर्बरीक जी ने ये वचन दिए और वचनों को दे करके और फिर वे नित्य प्रति
अपने अभ्यास में लग गए। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और देश भर के जितने भी राजा और महाराजा थे वे सब या तो पांडवों के पक्ष में या कौरवों के पक्ष में लामबद्ध हो रहे थे। बर्बरीक भी परम प्रतापी थे, महान योद्धा थे। उनके मन में भी महाभारत का युद्ध में भाग लेने की इच्छा थी और इसी इच्छा के फलस्वरूप वे भी अपने तीनों बाण सजा करके चल दिए महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक का पुरुषार्थ, पराक्रम और वीरता ज्ञात थी। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि बर्बरीक हमेशा हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। अब प्रश्न यह था कि यदि पांडव भारी पड़ते तो कौरव हारते, तो बर्बरीक कौरव की तरफ चले जाते। अब जिधर बर्बरीक जाते तो फिर पांडव हारने लगते, तो फिर बर्बरीक पांडव की तरफ चले जाते और इस प्रकार से जो भी हारने वाला होता बर्बरीक उसकी तरफ चले जाते। तो इस तरह से तो युद्ध का कुछ निर्णय भी नहीं हो पाता। भगवान कृष्ण बड़ी चिंता में पड़े और उन्होंने बर्बरीक को इस युद्ध में शामिल न होने के लिए एक युक्ति विचारी। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते से रथ लेकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे थे। रास्ते में ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ने रथ से उतरकर उनको प्रणाम किया। पूछने पर अपना परिचय बताया कि मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं और इस मार्ग से जाने का प्रयोजन पूछने पर उन्होंने बताया कि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उनसे पूछा कि हे वीर, तुम्हारे साथ तो कोई सेना दिखाई नहीं पड़ती, कोई रथ और गज भी दिखाई नहीं पड़ते, फिर तुम कैसे इस युद्ध में भाग लोगे? और तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्रों के नाम पर केवल 3 ही बाण हैं। इन 3 बाणों को लेकर तुम कैसे महाभारत का युद्ध जीतोगे? बर्बरीक ने कहा कि ये मेरे 3 बाण दिव्य हैं, अमोघ हैं, अचूक हैं और मैं इनसे ही पूरे महाभारत को जीत लूंगा। भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ